हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे आपको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, ये पैशन वीक चल रहा है और परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर अपनी महिमा ली है और पूरे इन 40 दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग घरों में जाकर परमेश्वर का संदेश देने के लिए और उस सच्चाई को जो पाम संडे की से लेकर ईस्टर संडे तक है लोगों को बताने के लिए बहुत सारे वचन प्रवचन किए गए। प्रभु के दास दासियों ने परमेश्वर के वचन को दिया। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी का भी स्वागत और वेलकम करता हूं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। संडे का दिन हमारे लिए आशीष का दिन रहा। पाम संडे का दिन था। बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया ताकि बच्चों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। ये पूरे सप्ताह हम कोशिश करेंगे कि एक एक दिन जहाँ जहाँ यीशु मसीह गए थे वो स्थानों को मैं आपके सामने बता सकूं ताकि उन स्थानों पर रहकर हम परमेश्वर के वचन को जान पाएँ। 13 तारीख अप्रैल का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संडे हमारे लिए पाम संडे था। इस पाम संडे को लेकर जो बड़ी खुशखबरी है, बड़ी तैयारी है, उस तैयारी को हर चर्चेज में हमने देखा। अलग अलग जगह तक पाम की टहनियाँ लेकर लोगों ने चर्चेज के आसपास जाकर उस संदेश को दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इस वचन को देखते हैं कि जकरिया नबी किताब में उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी। इससे पहले कि यीशु मसीह संसार में आए और ये पाम संडे का पर्व मनाए, उससे 500 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी जकरिया नबी ने की थी। 9 अध्याय उसके 9 पद में कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है और धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे परवन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाम संडे का दिन हमने मनाया, परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी। और पाम संडे इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने अपनी विजय यात्रा को जो आरंभ किया है, उस यात्रा में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए और न केवल बड़े कार्य किए परंतु यरूशलेम में जब प्रवेश करता है और परमेश्वर की सामर्थ को देखता है। जब वह यरूशलेम के लिए जा रहा था तो एक गधी का बच्चा उसके पास लाया गया, जिसके ऊपर सवार होकर वह लोगों ने उस चीज़ को देखा कि गधी का बच्चा जब प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, लोगों ने उसके ऊपर अपने कपड़े रखे और कपड़े रखने के बाद यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया। यीशु का गधे के ऊपर बैठना, गधे को महिमा मिली, गधे को महिमा मिली। लोग आज क्या कर रहे हैं? पाम संडे के दिन लोगों ने खजूर की डालियां लेकर रास्ते में बिछाए, अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और होशन्ना के नारे लगाकर लोग उस राजा की जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और उसके साथ साथ गधे के बच्चे की भी महिमा हो रही है। ये है वो सबसे बड़ी बात। और अपने कपड़ों को बिछाया, होशन्ना के नारे लगाए, जिसका अर्थ होता है बचाओ, हमें अभी बचाओ। हर लोग चाहते हैं कि हम उद्धार का अनुभव प्राप्त कर सकें। हर लोग चाहते हैं कि पाप की गंदगी से हम निकलें। और होशन्ना का मतलब है कि बचाओ, अभी बचाओ, इसी समय बचाओ। प्रभु इन दिनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा काम करना चाहता है ताकि लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के साथ आ सके, जिससे आज इस संसार में जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, खजूर की डालियों का इस्तेमाल अपने चर्चों में करते हैं। हर कदम पर हम देखते हैं इस बात को। और जितने भी बड़े चर्चिज हैं उन सब चर्चिज में पाम की डालियां लेकर लोग आगे चलते हैं। पूर्ण मसीह समाज, संपूर्ण मसीह समाज में खजूरों के रविवार के रूप में इसको मनाते हैं, जिसको हम पाम संडे भी कहते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन इस बात को कहता है, यरूशलेम में
जब हम चलते हैं, यरूशलेम की यात्रा जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु इस यात्रा में हम सबको आगे लेकर जाता है, ताकि हम पाम संडे को पर्व के रूप में मना सके और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। पाम संडे को यीशु मसीह यरूशलेम में गया, यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, और उसके बाद सोमवार के दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से बेतनिया से लौट कर आया। यरूशलेम के मंदिर को उसने पवित्र किया, यरूशलेम के मंदिर को पवित्र किया। जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया तो मंदिर में बहुत गंदगी थी, यरूशलेम के मंदिर में बहुत सारी गंदगी थी। उसको उसने साफ किया, और साफ करने के बाद जब यशायाह नबी इस बात को कहता है, ने 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, जकरिया ने 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि वो हे सियोन की बेटी बहुत मगन हो, क्योंकि तेरा राजा यरूशलेम में प्रवेश करेगा, जय जयकार करेंगे। और ये दूसरी भविष्यवाणी जो सोमवार के दिन थी, वो भविष्यवाणी 700 साल पहले की गई यीशु मसीह के बारे में। और जब ये भविष्यवाणी साथ में आती है तो हम इस बात को देखते हैं कि भविष्यवाणी थी, यशायाह ने 56 अध्याय उसके 7 पद में कहता है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को पवित्र बनाने के लिए, उसमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु कहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। संसार में ये पाम संडे से लेकर और ईस्टर संडे तक जो भी एक एक घटना घटती है, ये पूरी दुनिया को हिला देती है, पूरी दुनिया को हिलाती है। इसलिए प्रियो, 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में वो इस बात को कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। ये वचन हमारे सामने आता है जब हम मत्ती उसका 21 अध्याय और 18 से लेकर 22 पद तक हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम के मंदिर की सफाई के बाद अपने चेलों के साथ बेतनिया में गया, अपने चेलों के साथ बेतनिया में गया। और इसलिए बेतनिया यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था। बेतनिया यरूशलेम के 2 मील की दूरी पर था। यूहन्ना ने इसका जिक्र किया, उसके 11 अध्याय और उसके 18 पद में क्या था, इसी गांव में लाजर और उसकी बहन मार्था का घर भी था। इसी गांव में मार्था का और मरियम का घर भी था। इसलिए निश्चय किया कि बेतन में ही रात बिताई जाए। यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया और सोमवार के दिन वहाँ से जब निकलता है, और मत्ती उसके 21 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, भोर को जब नगर में लोग लौट रहा था तो उसे भूख लगी। जब नगर में लौट रहा था भूख लगी। नगर का मतलब है यरूशलेम, नगर का मतलब है यरूशलेम, प्रभु का मंदिर, जहाँ पर सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया था। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेवा के लिए उसके पास बहुत ही कम समय था। वो रात दिन भाग रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि केवल कुछ ही समय, कुछ ही दिन उसके सामने है। लेकिन इसी कारण से वो हर समय चलता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक सेवा कर सके। और इसलिए वह भोर को ही अपने चेलों के साथ यरूशलेम के लिए निकल पड़ा, यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। इसलिए मंगलवार का दिन हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करता है ताकि आप आगे बढ़कर
प्रभु की महिमा करें। भोर को अपने चेलों को लेकर निकल गया। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी यीशु उनके साथ चलता है और चल कर सेवकाई करता है। और ऐसा कहा जाता है कि यीशु की सेवकाई केवल 125 किलोमीटर की दूरी पर थी। जैसे हमारे यहाँ से जयपुर से अजमेर का रास्ता, इस दायरे में यीशु की सेवकाई थी। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में जो सच्चाई थी, उस सच्चाई को लेकर यीशु मसीह ने उस संदेश को लेकर लोगों को संदेश देता चला गया। समय बहुत थोड़ा था, समय बहुत कम था, समय बहुत कम बात की था। इसलिए गीतकार ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा था, थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी काफ़ी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। और जब वो निकल रहा था तब प्रभु को भूख लगी और रास्ते में ही दूर से उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा। यीशु को भूख लगी और अंजीर के पेड़ को उसने देखा, और जब देखा तो उसमें पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं मिला, और यीशु ने इस वजह से उसको श्राप दिया। अंजीर का पेड़ इस बात को बताता है कि मैं इस अंजीर के पेड़ के विषय में जब सोचता हूँ, जब देखता हूँ कि अंजीर का पेड़ क्यों हुआ। न्याययोग किताब उसका 9 अध्याय और उसके 11 पद में कहता है, वह पुरानी बात है, सभी वृक्षों में ने सोचा कि बहुत से हमको अपने में से एक राजा का अभिषेक करना है। लोगों ने अंजीर के पेड़ के लिए कहा कि इसका अभिषेक करें, उसको अपने ऊपर राजा नियुक्त करें। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन को और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने चलूं? नहीं, मैं नहीं चलूँगा। मेरे पास तो बहुत अच्छे मीठे हैं, मीठे फल लगते हैं। उसके बाद यिर्मयाह उसके 24 अध्याय में उसके 2 और 3 पद में कहता है, एक टोकरे में तो पहले से पके और अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, और वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, और ऐसे निकम्मे कि खाने के योग्य भी नहीं हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात को कहता है, बार बार कहता है। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 13 पद में भी इसी बात को लिखा कि फल का समय नहीं था। माना जाता है कि जब नए पत्ते आते हैं तो उसके साथ फल भी आते हैं। फलस्तीन देश में अंजीर के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अक्सर हर कहीं भी आपको अंजीर के पेड़ वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, और जैसे हमारे देश में आम का, नीम का पेड़ होते हैं, वैसे ही पेड़ उस समय इज़राइल में भी हुआ करते थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें इस बात के लिए कहता है कि हम वचन को जब देखते हैं, वचन में इस बात को लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है यह पेड़ शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक है। ऐसे इसके 7 मंजिल का पेड़ इज़राइली जाति का भी प्रतीक है, इज़राइलियों का प्रतीक भी माना जाता है। ये आश्चर्यकम व्यवहारिक दृष्टांत है। हम लोग सोचते हैं कि जो आश्चर्यकम प्रभु ने किया था वो एक व्यवहारिक है। इसके द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो कहता है, विश्वास रूपी फल की आशा रखें, विश्वास रूपी फल की आशा रखें। ऊपरी दिखावा नहीं चाहता यीशु, ऊपरी दिखावा नहीं चाहता। हमारे धर्म के काम केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो, हमारे जो धर्म के काम है वो मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो।
इसलिए कहता है मत्ती उसका 5 अध्याय 20 पद में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से अधिक ना हो, फरीसी से अधिक ना हो, बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज यही स्थिति हो रही है। हम दिखाने के लिए बहुत बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाते। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु हमसे यही आशा रखता है कि हम फलवंत हो, मेरे जीवन में फल मिले, मेरे जीवन के द्वारा आत्माएं बचाए जाएं। और परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय प्रभु की शांति जीवन में बनी रहे, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो। इसलिए वो बार बार कहता है, यशायाह उसके 5 अध्याय और उसके 1 से 2 पद में भी कहता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और अपनी दाख की बारी के थी, उसमें उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बिने और उत्तम जाति का दाख लता लगाई और उसके बीच में एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें निकले। परमेश्वर चाहता है मेरे आपके जीवन में ऐसा फल लगे जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। लूका में भी कहता है 13 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 पद में, उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डालो कि यह भूमि को भी ना रोके रखे। लेकिन उसके माली ने कहा, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला और नहीं तो काट डाला जाएगा। परमेश्वर चाहता है मेरे आपके जीवन में, प्रियो, वचन भरा है, वचन बहुत जबरदस्त है, हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। फल लाने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के जीवन वचन को अपने जीवन में देखें, इस वचन को अपने जीवन में लेकर चलें। और भजन संहिता उसका 1 अध्याय 3 पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। एक पद और कहकर समाप्त करूंगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, और नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। कल हम फिर आगे बढ़ेंगे ताकि हम बुधवार के दिन इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह बुधवार के दिन कहाँ गया। सोमवार के दिन परमेश्वर मंदिर में जाता है, सफाई करता है। मंगलवार के दिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे आपके जीवन में फल दिखाई दे। अंजीर के पेड़ के पास गया और बहुत सारी चीज़ें यीशु का वचन कहता है, आज्ञा क्यों माने। आज चुनना है, आज मुझे चुनना है, आपको चुनना है, जीवन का या मृत्यु को चुनना है, आशीष को चुनना है, श्राप को चुनना है। ये हमारे लिए है। यदि हम परमेश्वर के साथ इस वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।